जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह सहित पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी रिंकू सिंह के अलावा सैकड़ों की संख्या में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने दिया इस्तीफा। और इस बात की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने आज कर्मा भगवान स्थित अपने निजी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों के बीच जानकारी दी और कहा कि हम लोग सभी पदों से इस्तीफा देकर पार्टी में बने रहेंगे और पार्टी में आजीवन बने रहने का संकल्प भी लेते हैं। और आगे जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। औरंगाबाद वासियों और रफीगंज वासियों को सबको हम दीपावली की बधाई देते हैं और आप पत्रकार बंधु को भी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 2 बार 10 में और 15 में और 20 में जनता दल यू आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2 बार विधायक रहे। 20 में भी चुनाव जनता दल यू से लड़े और फिर अपना जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी माननीय नेता ने दिया था, नीतीश जी ने दिया था, उसको हम लोग निभा रहे थे। और हमारे सारे कार्यकर्ता जितने देख रहे हैं आप, सारे जिला के, पार्टी के, ब्लॉक के और सब कार्यकर्ता पूरे ज़िले के हैं। और बहुत सारे लोग दीपावली के वजह से नहीं आ पाए और हम लोगों ने बहुत जोड़ भी नहीं दिया कि भाई ये पत्रकार बंधुओं के ही माध्यम से मैसेज चला जाएगा, सोशल मीडिया के इससे मैसेज चला जाएगा। दीपावली है इसलिए बहुत लोग को हम लोगों ने प्रयास नहीं किया कि आप ही आइए, अपने अपने कामों में लोग लगे। तो हम लोग के कार्यकर्ताओं का जो दबाव था, देखिए हम लोग जनता दल यू के आप लोग सब लोग जानते हैं कि घर घर गांव-गांव पूरा ज़िला में अपना नेता का कार्यक्रमों का, पार्टी के काम का सब सफलतापूर्वक हमारे कार्यकर्ता, औरंगाबाद जिला जनता दल यू के कार्यकर्ता पंचायत बूथ लेवल तक BLO 2 तक हम लोग बना लिए। और ये सारा पार्टी के जो निर्देश होता था उसको हम लोग करते रहे। तो ये सब सारी बातें हैं। जब समय आया तो हम लोग जनता दल यू के 2 उम्मीदवार थे, पार्टी के 2 उम्मीदवार थे रफीगंज से, हम थे और प्रभात रंजन दीपक जी थे। तो हम लोग को था कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनको मिलता, हमको मिलता या दीपक भाई को मिलता, तो हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित रहते, हम लोग भी उत्साहित रहते कि चलो भाई किसी न किसी को मिला जो तीर छाप का झंडा ठो रहा है। अब ऐसे लोगों को ला कर टिकट दिया गया जो पार्टी जनता दल यू के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। तो ये इसमें आक्रोश स्वाभाविक है, कोई भी होगा भाई कि आप हमारे नेता को और पार्टी के एक दिन पहले तक अल बल बोलते रहे, आदरणीय नीतीश जी के खिलाफ बोलते रहे और आप फिर आप प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं और आपको टिकट जिस भी कारणों से मिला होगा, तो इससे हमारे ज़िले के कार्यकर्ता आहत हैं। तो ये सारे सवाल हम लोग, अब इतना दबाव था, कल भी लोगों से मिलते रहे, 200-500 लोग सुबह से आते रहे, सब लोग कहते रहे। तो हम लोग यही सब कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि ठीक है, पार्टी के पद से हम लोग सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, अध्यक्ष पद से, और जो जहाँ जिला कार्यकारिणी, जो प्रखंड अध्यक्ष, सारे लोगों ने दे दिया है। और बाकी जो था कि फेसबुक पे अपना चला दिए कि हम छोड़ दिए, ये सारा बात हुआ। तो अब सही बात, आहत है लोग, आहत है कि भाई बाहरी लोगों को टिकट मिला, इससे लोग आहत हैं। तो ये बात हम लोग इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं, आप लोग के माध्यम से। और 2009 में जब हमने जनता दल यू ज्वाइन किया था तो हमारे बाबूजी श्री रामाधार सिंह जी, पूर्व विधायक गुरुआ, आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक कमिटमेंट किया था कि मरते दम तक अशोक आपके साथ रहेगा। तो इसमें हमको कोई उनके बात के, उनके वचन का हम अक्षरशः निर्वहन करेंगे कि शमशान घाट तक नीतीश जी के साथ रहेंगे। इसमें कोई हमको 2 राय नहीं है। बात कहा है कि नीतीश जी ने जो हमको सम्मान दिया, 2 बार विधायक बनाया 32 साल 33 साल की उम्र में, और 3 बार टिकट दिया, तो हम उनके साथ तो शमशान घाट तक रहेंगे। जो हमारे पिताजी ने उनको जो वचन दिया उसको निभाएंगे, उसमें कोई 2 राय नहीं है। कोई ये कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि हमने पार्टी से त्यागपत्र दिया है, पद से त्यागपत्र हमने दिया है, और कार्यकर्ता के भावना को हमने सम्मान किया है। और रफीगंज में हम इसलिए कि हमारे दल के ही नहीं हैं, तो वो उस उम्मीदवार के साथ हम नहीं हैं रफीगंज, और हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं।
बाकी जिला के 5 विधानसभा में हम एनडीए के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन रफ़ीगंज में हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान और भावना को सम्मान करते हुए रफ़ीगंज में उस व्यक्ति के साथ नहीं है जो हमारे कल तक हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम किया, पार्टी के झंडा जलाने का काम किया, पार्टी के अपमान करने का काम किए। आप देखें कि अभी सम्मेलन था रफ़ीगंज में, एनडीए सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, तो आप उस दिन तक आप भाई दूसरे दल के झंडा लेकर के एकदम ये थे, तो भाई स्वाभाविक है कार्यकर्ता को तो कष्ट होगा। तो हम कार्यकर्ताओं के भावना को ये ध्यान में रख करके रफ़ीगंज विधानसभा में उस व्यक्ति के साथ हम नहीं हैं जो उम्मीदवार हैं। तो क्या चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे? रफ़ीगंज में नहीं, रफ़ीगंज में हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। प्रत्याशी रफ़ीगंज प्रत्याशी ये बता रहे हैं कि अशोक सिंह जी छोटे भाई हैं, नाराजगी हो सकती है, लेकिन दल के साथ नहीं, छोटे भाई हम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो व्यक्तिगत बात है। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के भावना को सम्मान करते हुए आपको बता दिए कि भाई हम वहाँ उस उम्मीदवार के साथ खड़े नहीं हैं। रफ़ीगंज कितने कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है? करीब सारे लोगों ने दे दिया है, एकदम लाइन लगा हुआ है कार्यकर्ता को। आपको सब लिस्ट अलग से हम लोग बना के भेज देंगे, हमको भी नहीं। संख्या भी लगभग तो होगा ना? लगभग 100 से ऊपर, लगभग 100 से ऊपर जो पद पर थे। हाँ, जो पद पर थे और आ रहे हैं। दीपावली की वजह से लोगों को बहुत को तो जानकारी नहीं है, तो वो तो सब लिस्ट आपको मिल जाएगा। 100 से ऊपर पद सबने छोड़ दिया है। ये कहा जाता है कि पार्टी का जो नेतृत्व ने निर्णय लिया वो सर्वमान्य होता है, तो क्या आप नेतृत्व के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, नेतृत्व के खिलाफ हमने क्या बोला कि नेतृत्व के खिलाफ नहीं है। कार्यकर्ता के भावना को हम सम्मान कर रहे हैं कि जो हमारे दल में, आप अच्छी तरह से आप लोग भी जानते हैं कि भाई एक दिन पहले तक दूसरा झंडा, दूसरा दिन अप्राथमिक सदस्य भी नहीं है। तो ऐसे तो वो गठबंधन में है आपके? नहीं, तो गठबंधन में थे तो गठबंधन में मिल जाता, गठबंधन में चला जाता तो हमारे कार्यकर्ता उत्साहित रहते, क्या दिक्कत था? गठबंधन में है, इससे हम इनकार कहाँ कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में नहीं है, अब हमारे दल में है। तो वो दल में थे नहीं, एक दिन पहले तक आप झंडा जला रहे थे, गाली दे रहे थे नीतीश जी को, तो वो भाई कार्यकर्ता के भावना को सम्मान तो हमको करना है। अच्छा, फेसबुक पोस्ट की चर्चा कर रहे हैं, तो फेसबुक पोस्ट पे आपने एक पोस्ट शेयर किया था कि राजा मेरा जंजीर में जकड़ा है लेकिन सब पे भारी। किस राजा की जंजीर में जकड़ने की बात आप? नहीं, वो तो किसने किया क्या वो हमारे पोस्ट से नहीं। आप शेयर किए उसको? हाँ, नहीं, वो ये होंगे, उतना हमको फेसबुक का आइडिया नहीं रहता है कि कौन कैसे दब जाता है। वो प्रमोद सिंह कह रहे हैं कि उनको हमने हटवा दिया, जिलाध्यक्ष पद से हटाया। नहीं, देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण जिला अध्यक्ष पद नहीं था। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आप संभालिए, तो जितना दिन आप लोग भी गवाह हैं कि जितना दिन हम जिला अध्यक्ष रहे, एक कार्यक्रम, चाहे एनडीए के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो, पार्टी का सम्मेलन हो, सबको हम लोगों ने सफल बनाने का काम किया है। हमने ईमानदारी से काम किया है, उसमें कोई, आप लोग भी गवाह हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि नए प्रत्याशी के आगमन को लेकर आक्रोश में सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं आप सभी? नहीं, हाँ, भावना तो है कि भाई। एक चीज़ मैं बताऊं कि नए प्रत्याशी में जैसे नबीनगर में भी हैं और रफ़ीगंज में है, प्रत्याशी 2 जगह है। विधायक जी ने रफ़ीगंज की बात करी है, नबीनगर में आनंद मोहन जी के सुपुत्र चेतन आनंद जी हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, उनका हम लोग का पूरा पार्टी उनका समर्थन करता है। और आगे की रणनीति यही है कि जैसा कि कहा कि रफ़ीगंज में चूँकि अगर वो प्रत्याशी भी थे तो उनके आगे के कार्यक्रम भी होती है, वो प्रत्याशी अधिकृत हो गए तो क्या किसी से न किसी को सूचना, न किसी को खबर, न किसी से मिलना, न जुलना। पार्टी को सींचने का काम आदरणीय विधायक जी ने किया है। पार्टी को सींचने का काम प्रमोद बाबू ने नहीं किया है, अशोक बाबू ने किया है। तो उस नाते भी कम से कम उनको तो सूचना मिलनी चाहिए थे, उनसे आके मिलना चाहिए था। ये पार्टी में एक प्रोटोकॉल होता है, पार्टी का एक कोरम होता है, वो सब चीज़ कहाँ उनमें है? छोटे भाई कह देने से सीट थोड़ी जो हो जाता है। बाकी जो है नबीनगर में हम लोग साथ हैं, पूरा पार्टी साथ है। जैसा कि आपको बताया कि हम लोग रफ़ीगंज छोड़ करके 5 विधानसभा में एनडीए के साथ हैं, एक लाइन में ये बात है। और हमारे प्रवक्ता हैं, उप प्रवक्ता हैं जिला के, उन्होंने बताया, ठीक बात है। बाकी कहीं हम लोग जगह हम लोग समर्थन है, हम लोग काम भी कर रहे हैं। कल भी हम लोग थे, त्रिविक्रम नारायण सिंह जी के नॉमिनेशन में हम लोग सारे लोग थे। कल
औरंगाबाद अध्यक्षता सदर के। विधायक जी ने किया, मैंने संचालन किया है, तो कहीं से कहीं कोई दो मत नहीं है, दो राय मतलब नहीं है। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि पार्टी धर्म का पालन नहीं कर सके। लोग नहीं, हम लोग किए, वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप लोग आगे ये इस्तीफा कैसे दे रहे समझे हैं, कि वो पार्टी धर्म का आप पालन लोगों ने करे? इस्तीफा दिया तो कारण तो ये है ना कि पार्टी धर्म का पालन नहीं करेंगे। नहीं, पार्टी धर्म का तो पालन कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं? एन वक्त पे जब चुनाव का माहौल हो और एन वक्त पर सामूहिक इस्तीफा, इस बात को ये करता है कि पार्टी से गाइडलाइन से अलग है। नहीं, पार्टी गाइडलाइन से अलग नहीं है। नहीं, आप इसमें आपको आप ही से हम पूछते हैं कि एन वक्त पर दूसरे दल के लोगों को लाकर टिकट देना, तो ये आपका जवाब तो आप ही जो सवाल कर रहे हैं वही जवाब है। तो वो कि- चीज़ तो नवीनगर में भी हुआ है। नहीं, नबीनगर में वो पार्टी के लोग हैं, वो वो जनता दल के सांसद है लवली आनंद जी, और चेतन आनंद सदस्य है। आप ऐसा क्या बात कर रहे हैं? वो पार्टी के हैं। आप हम ठीक है, वीरेंद्र भी अगर टिकट कटा था तो वो पार्टी के थे, तो उन्हीं को रफीगंज लड़ा देते। भाई आनंद मोहन जी पार्टी के हैं, उनके लवली आनंद जी सांसद हैं जदयू के। वीरेंद्र भैया को लड़ा दिया जाता, रफीगंज पार्टी को लड़ा दिया जाता, दीपक जी को लड़ा दिया जाता। और चेतन आनंद इस्तीफा दे करके टिकट लिए हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक बात है, वो ठीक है, उसको हम लोग बाकी सब विशेष बात, बाकी जो आपको लिस्ट है सब चला जाएगा। लिस्ट आपके पास चला हाँ, जाएगा। बाकी आप लोग आए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।